नमस्कार, मैं अनामिका चक्रवर्ती शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रामपुर से सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचार इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए सबसे पहले आपको 1997 के समयकाल में ले जाना चाहूंगी, जहां सर्वप्रथम यूएन ने सतत विकास की अवधारणा के साथ सतत शब्द का प्रयोग किया था। सतत विकास यानी ऐसा निरंतर लगातार चलने वाला विकास जो आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक तीनों मुद्दों के बीच में एक संतुलन बना के चलता है। अगर कोई देश आर्थिक रूप से उन्नति करे लेकिन उसके समाज में बहुत अधिक विषमता हो या उसके पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे, तो हम उस तरह के विकास को सतत विकास नहीं कह सकते। इससे एक धारणा हमारी सतत शब्द को लेकर स्पष्ट होती है कि सतत यानी निरंतर, लगातार चलने वाला। भविष्य एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में अनिश्चित है, अमूर्त है, हमारे सामने है ही नहीं। तो सतत भविष्य कैसे हो सकता है? तो सतत भविष्य का मतलब हम एक ऐसे भविष्य से लेते हैं जो हमारे वर्तमान में चलने वाली हर प्रक्रिया को इस प्रकार संपादित करने के लिए जोर देता है कि भविष्य में भी उन संसाधनों से उन्हीं प्रक्रियाओं को फिर से चालू किया जा सके। आइए अब चलते हैं अपने इस विषय के आखिरी शब्दों की ओर, वैज्ञानिक नवाचार। इनोवेशन शब्द आजकल शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक छाया हुआ है। नवाचार बोलते ही हमारे सामने रोबोट, कंप्यूटर, बड़ी बड़ी मशीनें, दूरबीन, सैटेलाइट सब आंखों के सामने आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में हमको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैज्ञानिक नवाचार केवल तकनीकी विकास नहीं है। वैज्ञानिक नवाचार का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीना, वैज्ञानिक पद्धति के साथ जीना है और हर वो छोटा कदम जो परंपरागत विधि से थोड़ा अलग होगा, परंपरागत पद्धतियों से अलग होगा, वैज्ञानिक नवाचार कहलाएगा। हमें यह समझना होगा कि जीरो से लेकर सुपर कंप्यूटर के खोज तक, पहिए से लेके रॉकेट लॉन्चर के खोज तक, हर एक आविष्कार अपने समय का एक नवाचार रहा है, वैज्ञानिक नवाचार रहा है। इस प्रकार सतत भविष्य के लिए किया गया हर प्रयास भी ये कोई लक्ष्य नहीं है। सतत शब्द अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने की शैली है, पद्धति है, जिसका एक साधन हो सकता है वैज्ञानिक नवाचार भी। वैज्ञानिक नवाचार किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये अभी हाल ही में हमने कोरोना काल में बखूबी समझा, जब दवाइयों की कमी के कारण विशेषकर जिन लोगों के पास साधन नहीं है, संपन्नता नहीं है, वो सबसे ज्यादा तकलीफ में रहे। तो सतत विकास का मतलब ये है सारे समाज का विकास, संपूर्ण समाज को एक साथ आगे लेकर जोड़ने वाला विकास। आज हमें इस बात की आवश्यकता है साइंटिफिक इनोवेशन के जरिए से कि हम टाइफाइड, मलेरिया, दस्त ऐसे संक्रामक रोग की खोजों पर शोध करें। लेकिन शोध हो रहे हैं ज्यादा ऊंचे स्तर पर, ऐसे शोध जो ज्यादा विकसित, बल्कि कहना चाहिए खुले शब्दों में अमीर देशों के लिए ज्यादा जरूरी है। अभी हाल ही में अमेरिका ने एक सैटेलाइट को क्षुद्र ग्रह से टकराया, यह देखने के लिए कि वो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन आता है कि नहीं। निश्चित ही यह एक बहुत बड़ा साइंटिफिक इनोवेशन है जो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि इससे न केवल मानव जाति बल्कि आने वाले समय में पूरी पृथ्वी इस तरह के गंभीर खतरे से बच सकेगी। लेकिन उस घटना का प्रभाव एक साधारण रिक्शा चलाने वाले के जीवन में किस प्रकार पड़ता है? क्या एक साधारण रिक्शा चलाने वाला भी उसको अपने से जोड़ पाता है? इस सारी चीजों का जवाब है हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा एक पूंजी के रूप में उभरती है जो ज्ञान को कौशल और कौशल को संकल्प में बदल सकती है, और जब ज्ञान संकल्प के स्तर पर जाएगा तभी एक सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचार संभव है। साथियों, अभी हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे शोध, ऐसी प्रणाली, ऐसे वैज्ञानिक नवाचारों को खोजें जिससे आम जनता, वो जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी विज्ञान से अपना जुड़ाव महसूस करें और हम एक समग्र दृष्टिकोण से विकास की ओर आगे चल सकें। और ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है,
जब हम विभिन्न विषयों के रूप में शिक्षा को तोड़ के ना देखें, बल्कि हर विषयों को आपस में जोड़ के संपूर्णता के साथ इस विकास की अवधारणा को समझेंगे, तभी हमारे सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचार संभव हो पाएगा। धन्यवाद।